हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है वो इस सिचुएशन में आपसे क्या चाह रहे हैं। इट मीन्स क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में आप क्या करें। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। आपके पर्सन इस सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, द डेविल, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप सन मून वीनस राइजिंग या नॉर्थ नोड आप लोग का ही साइन हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन उनसे क्या चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। पेज ऑफ सोल, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस सिचुएशन में चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली वो इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बात की जाए, इस टॉपिक को क्लैरिटी की तरफ लाया जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हैं इस वक्त, या कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या होना नहीं चाह रहे। आप लोग ईगो में बैठे हुए हैं। आपने इस पर्सन के साथ एक जो आप हर बार इस पर्सन के साथ एक हर चीज़ भूल कर जो दोबारा आप लोग एक पैचअप कर लिया करते थे, आपके लिए अब वो सब कुछ करना एक बर्डन हो रहा है। आप इस बर्डन को अपनी लाइफ से हटाकर एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपको इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, आप एक तरीके से इस रिलेशनशिप को इस पर्सन के जो इन एंड आउट करने को, या तो इसका कोई भी टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपके ऊपर एक बर्डन सम सिचुएशन बनाए रखा है, इस आप चाह रहे हैं कि इस पर्सन के आपको इसकी नीड नहीं है। अब इस इतनी कन्फ्यूजन की आपको अपनी लाइफ में इसकी जगह नहीं है ना, आप रखना चाहते हैं। आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं अपने तरफ से। आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं इमोशनली और मेंटली। आप एक मूवमेंट चाहते हैं जो जहाँ पर एक पीस हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या तो ये पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करता है जो आपको नहीं पता। आप एक बिगनिंग चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में। आप इस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन में आना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी जितनी भी आपके माइंड की कन्फ्यूजन से उन सब चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं। और ये पर्सन ये सब कुछ सेंस कर पा रहा है जो भी आपकी एनर्जी है, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, इन सब सिचुएशन पे। पास्ट में ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहा है, आपके किसी भी तरीके से आपके ऊपर इसकी नज़रें बनी हुई हैं। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में विक्ट्री चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे है टेम्परेंस, बैलेंस। इस पर्सन को बैलेंस चाहिए आपके साथ। ठीक है, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा वो आपको जाने से रोकना चाहता है। अगर उसने कभी भी आपको इस रिलेशनशिप में एक अपना लव, केयर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो अब एक्सप्रेस करना चाहता है ताकि आप उसकी लाइफ में बने रहें, उसकी लाइफ में रहें, आप ठहरे रहें, आप उसकी ज़िंदगी से ना निकलें, क्योंकि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा आपके लिए उसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन खड़ी कर दी है। और फिर देन मैनिपुलेटिव है ये पर्सन।
सेवन ऑफ पेंटिकल, बहुत टाइम वेट किया आपने इस पर्सन का, बहुत वेट करके अब आपकी विश था ये पर्सन, बहुत वक्त आपने इसका पर्सन का इंतज़ार किया इस सिचुएशन में एक विक्ट्री आने का, इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग आने का, इस पर्सन की तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज या कोई कोई एक्सप्रेस करे कभी अपने दिल की बात, या तो आपको एक क्लैरिटी दे किसी पॉइंट पर जो क्लैरिटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में कोई और है, कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपकी इस रिलेशनशिप को आगे मूव नहीं होने देने देते। टू ऑफ सोर्ड, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये चाहता है जो भी पास्ट में चीज़ें रहीं आपके और इसके बीच, आप उन सब चीज़ों से निकलें और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आएँ, एक क्लैरिटी की तरफ आएँ, अपने माइंड को उसकी तरफ से क्लियर करें। जो पास्ट में आप इसको फील कराते रहें इमोशनली, एक आपने जो इसको हील किया है, आप वही उसी तरीके के इंसान इसको वापस बन जाए आप इसके लिए। नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा इसके पास एक नाइटमेयर्स हैं, स्लीपलेस नाइट हैं, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, एक ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं हो रही, इसको डर है कि आप इसकी ज़िंदगी से निकल तो रहे हैं, आपने जो इसने बहुत लेट कर दिया आपको, जिसने ऑफ़र देना था इसने कोई, लेकिन इसने बहुत लेट कर दिया आपकी तरफ से, सिचुएशन एक एंडिंग की तरफ जा चुकी है। आप टेन ऑफ सोर्ड, आप इस सब चीज़ों को एंड करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आप अपनी पावर में इस वक्त। ये पर्सन चाह रहा है कि आप एक दफ़ा इसकी बात सुने, समझें, इस सिचुएशन में विक्ट्री आ सकती है, आपको पॉसिबिलिटी क्यों नहीं नज़र आ रही है। अगर पास्ट में आपने हमेशा इस पर्सन को समझाया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम एक साथ आ सकते हैं, आगे इन फ्यूचर लाइफ हो सकती है, लेकिन इस पर्सन ने उन सब पॉसिबिलिटीज़ को समझा नहीं, ना देखा। इस वक्त ये चाह रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन ये किसी भी पास्ट टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा, बस आपको जाने से रोकना चाह रहा है। आपकी अटैचमेंट थी इस पर्सन से जो ख़त्म हुई है, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, आप इंडिविजुअली विक्ट्री चाहते हैं, आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। आपका एक जो फेयर था ना इस पर्सन को खो देने का या हमेशा डर जाने का कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो ख़त्म हो चुका है, वो आप इस सिचुएशन में ख़त्म कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है और आप कोल्ड हुए हैं, बहुत कोल्ड आपकी वाइब है। आप अगर ये कोई टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्ट हो जाते थे, पहले आप इस पर्सन की फीलिंग्स को समझ सकते थे बिना बात किए, तो अब आप उन सब चीज़ों में भी नहीं हैं। मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ये चाह रहा है कि कन्फ्यूजन्स आप दोनों के बीच ख़त्म हो, एक न्यू बिगनिंग हो। नाइन ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर आपको देख रहा है, क्योंकि ये आपका सामना करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपका जो एक आपको जिस तरीके की क्लैरिटी चाहिए ना, वो इस पर्सन को परेशान कर रही है। जैसे सवाल है, खामोश है, एक बिगनिंग करना चाहता है, एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लो हो रहा है इसके लिए, लव इमोशंस आपके लिए, केयर, एक पॉजिटिवनेस, सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये दे नहीं पा रहा, आपको कोई टेक्स्ट नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को लग रहा है आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, आपका बिहेवियर इसकी लाइफ में एक स्नेकी टाइप हो चुका है, आप निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप इससे छुपा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बिगनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे टावर मूवमेंट आ चुकी है, यहाँ पे एक एंडिंग आ चुकी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से सिचुएशन एक एंडिंग पॉइंट पर है, इसीलिए साइलेंट होकर बैठा हुआ है, ख़ुद को हील कर रहा है और सोच रहा है यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इस वक्त की जो इसकी सोच है बहुत ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस में है। इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर क्लैरिटी पे आई तो ये जब बात एक पॉइंट पे आई तो ये बात नहीं कर सकेगा, आपको क्लैरिटी नहीं दे सकेगा पास्ट के बारे में। ये आपसे घबरा रहा है आपसे कम्युनिकेट करने में, लेकिन इसकी चाहत ये है, इसको पता है आखिरी मौरा ये है, आप ऐसे ही रुकेंगे कि पास्ट की बातें क्लियर हों। कहीं ना कहीं चाह रहा है आपसे कम्युनिकेट करना, आपको विश की तरह देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सिक्रेटिव हुए हैं, बहुत कोशिश कर रहा है पता करे कि आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो इतना इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को। हम चेक करते हैं कि ये पर्सन आपसे चाह क्या रहा है। ठीक है,
हीलिंग की नीड है इस रिलेशनशिप में और ये हील हो रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप भी हील हो रहे हैं और ये भी। वेट, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन इस सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन से। प्लीज मैं एंड स्पिरिट गाइड कीजिए। क्रिएशन, दोबारा इस रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाह रहे हैं, दोबारा रिबर्थ करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप का रीयूनियन चाह रहे हैं। ट्रिकी, कुछ ना कुछ ट्रिक्स खेल सकता है क्योंकि इसको पता है इसका पास्ट कुछ गुड नहीं है जिसकी वजह से चीज़ें इसकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं। परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन चेंज हुआ है, इस रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बदला है। वैनिटी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। बिटर स्वीट, यहाँ पे एक बिगनिंग आ सकती है, यहाँ पे कुछ एक रिकंसाइलेशन टाइप सिचुएशन बन सकती है। ये पर्सन आपको किसी तरीके से मना सकता है क्योंकि कुछ ट्रिक्स यूज़ करेगा। इसको पता है आप कोई आसान हलवा नहीं रहे अब इसके लिए, जो पास्ट वाले आप इंसान थे उस तरीके के नहीं। यहाँ पे अबेंडेंस है, यहाँ इसका परसेप्शन चेंज हुआ है, इसने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर बहुत चीज़ें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। पास में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसको ऐसा लग रहा था यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करना टाइम वेस्ट है। या ऐसा हो सकता है आप लोग के कास्ट कल्चर कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, आप लोग का कोई रिलीजियस डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। इस पर्सन ने उस डिफरेंस को सोच कर आपके और इस रिलेशनशिप में कभी भी इनपुट नहीं किया, हमेशा आपसे लेता रहा, हमेशा आपसे लेता रहा। आप कभी इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं आया ये पर्सन, ठीक है। ऑब्सेसिव रहा, लेकिन इसके पास अट्रैक्शन बहुत है आपको लेकर, जो ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में से। इसका जो भी इसको रिग्रेट है इस वक्त आपको ना समझने का। ये पहले आपको बहुत सारी चीज़ों में इसका आपको सोचने का, आपके बाद ये बात करने को आप कहते कुछ होंगे समझता कुछ होगा, क्योंकि इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है। इसने जितना वक्त गुजारा है उसने बिल्कुल एक सब कुछ समझ के इसने इस वक्त जो सोचा है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको इसका देखने का, आपकी लाइफ को देखने का कुछ ना कुछ इसका नज़रिया चेंज हो रहा है। आप लोग, ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों कनेक्ट होते हो, या आप लोग का मिलना कुछ ख़ास होता ना हो, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं है कि आप लोग बहुत बार मिल रहे हैं। आप लोग ज़्यादातर एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया साइट पे स्टॉक करते हैं। विक्ट्री चाहता है, आपको जाने से रोकना चाहता है। इसको ये भी पता है इसने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, इसने बहुत आपको वेट कराया है, बहुत कंफ्यूज रहा है। एक तो ये डिसीजन मेकिंग सही कर नहीं पाता ये पर्सन, इसको जिस टाइम पे जो डिसीजन लेना होता है ये बहुत लेट कर देता है। ये यहाँ पर अब जो चाह रहा है, यहाँ पे किसी ट्रिक्स के थ्रू आपकी तरफ आना चाह रहा है, या तो कोई बहाने से कोई ना कोई ऐसा बिहेव करे कि मुझे कोई काम था, कोई बहुत ज़रूरी बात थी, जिस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक आजमाएगा ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं। आपको इस वक्त मनाना या कोई बहलाना, जैसे पास्ट में ये बहला लिया करता था, आप समझ जाया करते थे, या आपको ये एक सिली सा कोई भी बहाना देकर आपसे बात हो जाया करती, अब वो वाला कुछ हो नहीं सकता। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ बहुत सी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, और इसके लिए पास्ट ये क्या कर रहा था, क्यों इसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, क्यों इस तरीके से बिहेव करता रहा, इसको हर चीज़ों का जवाब देना है। कुछ ना कुछ इसके पास में भी कुछ ना कुछ ये फ्लर्टी टाइप बंदा है, इसके बहुत ज़्यादा इसके अट्रैक्शन इसकी इर्द गिर्द बहुत है। ये अपने फैमिली में है तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा वाला है कि हर कोई जानता है, अगर कहीं काम करता है तो लोग जानते हैं, तो इसके इर्द गिर्द लोगों की कमी नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त आपकी तरफ आना चाह रहा है, इमोशंस ही आप फील कर रहा है। पास्ट में इसको इतना अपने इमोशंस का पता ही नहीं था, ये असल में इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। वेट, ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।